सो हे गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। देन गाइस, ये वीडियो स्पेशली जेई मेन 2021 के एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाली है। जो स्टूडेंट्स जेई मेन 2021 का एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके सारे डाउट्स आज की इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ। बात करेंगे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, किस प्रकार से आपको रजिस्ट्रेशन करना है, यानी कि एग्जामिनेशंस के लिए अप्लाई कैसे करना है, मोड ऑफ एग्जामिनेशंस क्या रहेगा, क्या आपकी एज लिमिट रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है और कौन कौन सी चॉइसेस को आप चॉइसेस ऑफ सिटीज़ जो है वो भर सकते हैं और कितनी सिटीज़ भर सकते हैं। सारे डाउट्स क्लियर करूंगा। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग होने वाली है। देन वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स को। देन गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात की जाए तो आपका जो एग्ज़ाम है वो साल में 4 बार होने वाला है, यानी कि फरवरी, मार्च, अप्रैल एंड मई। ठीक है, जो 4 मंथ्स में आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं 4 बार। इन 4 बार एग्ज़ाम्स की जो डेट्स है वो अनाउंस कर दी गई है। फरवरी के जो एग्ज़ाम्स है वो 23 से 26 फरवरी के बीच चलने वाले हैं और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो आज से आपके चालू हो गए हैं, यानी कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके 16 दिसंबर 2020 से 16 जनवरी 2021 तक चलने वाले हैं। इनके बीच आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। कैसे फिल करना है उसके बारे में आगे बता दूंगा। लास्ट डेट आपकी फ़ीस की वो 17 जनवरी 2021 रहने वाली है। फ़ीस की डिटेल्स यहाँ पर आप सभी के लिए दी गई है, तो यहाँ पर आप फीस चेक कर सकते हैं। अब देखिए, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस रहने वाले हैं कि सर क्या हम जो 4 बार एग्ज़ाम होने वाले हैं 1, 2, 3 एंड 4, क्या ये चारों एग्ज़ाम्स हम दे सकते हैं? जी हाँ, ये चारों के चारों एग्ज़ाम्स आप दे सकते हैं। ठीक है, बट जो आपकी काउंसलिंग होगी वो इन चारों में से किसी एक एग्जामिनेशंस के मार्क्स के बेसिस पे ही की जाएगी। आप चारों एग्ज़ाम्स दीजिए। इन एग्ज़ाम्स में से जिस एग्ज़ाम में आपके बेस्ट मार्क्स आते हैं, जिस एग्ज़ाम्स में से आप हाई स्कोर करते हैं, उस एग्जामिनेशंस के स्कोर के बेसिस पे आप अपनी काउंसलिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, एक डाउट आपका क्लियर हो गया। बात करते हैं एग्ज़ाम डेट्स की। ठीक है, एग्ज़ाम डेट्स की बात की जाए तो फरवरी का जो एग्ज़ाम है वो 23, 24, 25 और 26 फरवरी को रहने वाला है। मार्च का जो एग्ज़ाम है वो 15, 16, 17 और 18 मार्च को। अप्रैल का जो एग्ज़ाम है वो 27, 28, 29 और 30 अप्रैल 2021 को। और मई का जो एग्ज़ाम है वो 24, 25, 26, 27 और 28 मई 2021 को रहने वाला है। हर एक एग्ज़ाम में आपकी 2 शिफ्ट होगी। पहली शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दूसरी शिफ्ट दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आपकी रहने वाली है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा आपका एग्जामिनेशंस का क्राइटेरिया रहने वाला है। अब फरवरी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं, आपको करना है रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सिंपली आपको 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ, इसके ऊपर मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर वीडियो भी बना के दे दूंगा। ठीक है, सो सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपकी ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर से। आपको जेई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है, jeimain.nta.nic.in पर जाना है। उस पर आपकी ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर लगेगा, उससे आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और आपको अपना यूज़र नेम और आपका पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र नेम और पासवर्ड मिलने के बाद फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म एंड नोट डाउन द सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर। उसके बाद आपको कुछ आपकी डिटेल्स भरनी होंगी, जैसे कि नाम, फादर नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वगैरह, बहुत सारी डिटेल्स मांगी जाएगी। उन डिटेल्स को फिल करने के बाद आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। एप्लीकेशन नंबर को नोट कर लीजिएगा। वैसे आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपकी ऑफिशियल ईमेल आईडी आपकी जो ईमेल आईडी है और आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी भेज दिया जाएगा। गाइज, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देने से पहले उसे 10 बार चेक कीजिए। अगर आपकी कोई भी ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर गलत होता है तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिलअप नहीं होगा, बिकॉज उस पर ओटीपी भी आएगा और उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड भी आएगा, तो ध्यान से। उसके बाद आपको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करके अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स में कुछ एक क्राइटेरिया है, उसको ध्यान में रखना है। जैसे कि फ़ोटोग्राफ, आपकी जो फोटोग्राफ होगा वो 10 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। कलर और ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो हो सकता है। 80% फेस आपका दिखना चाहिए, उसमें 80% फेस दिखना चाहिए, विदाउट मास्क होना चाहिए, मास्क नहीं लगा होना चाहिए। ठीक है, ईयर्स, ठीक है, ईयर्स आपके दिखने होनी चाहिए। वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, वाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए। आपका सिग्नेचर 4 KB से 30 KB के बीच हो सकता है।
रिजल्ट अवेटेड अटेंशन फॉर्म फिल। उसके बाद एक फॉर्म है वो 50 KB से 500 KB बीच जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है SC ST OBC और EWS या फिर किसी अदर कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा, वो भी आपका 50 KB से 300 KB के बीच। और जो PWD सर्टिफिकेट है वो भी 50 KB से 300 KB के बीच JPEG JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ स्टेप में आपको आपकी पेमेंट करनी होगी। पेमेंट आप सभी ऑनलाइन मोड में ही करते हैं, कोई नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज़ करता। वैसे आप अगर नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहें तो आप SBI कैनरा HDFC ICI और जो पेटीएम पेमेंट्स गेटवे है उसके थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग UPI इसके थ्रू भी आप अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। इन 4 स्टेप्स को करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो जाएगा। उसकी जो आपको सॉफ्ट कॉपी मिलेगी वो आपको संभाल के रखनी है। कब तक? जब तक कि आपका इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। 2 से 3 कॉपी करवा लीजिएगा, कोई बात नहीं, 5 से 10 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे, बट 2 से 3 कॉपी उसकी करवा लीजिएगा, फ्यूचर में वो आपके काम आएगी, ठीक है। तो इन सिंपल स्टेप से आप अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। बाकी एक प्रॉपर वीडियो भी बना के दे दूंगा। अपने पास 1 महीना है तो थोड़ी जल्दबाजी ना करिएगा, आराम से अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी रखिएगा अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने को लेकर। बात करते हैं कुछ और डिटेल्स की। मोड ऑफ एग्जामिनेशंस, सबसे पहला जो BE BTech का आपका एग्जाम होने वाला है वो CBT मोड में होगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। आर्किटेक्चर का जो एग्जाम होने वाला है जिसमें मैथमेटिक्स जो है वो CBT मोड रहेगा। उसके बाद ड्राइंग जो है वो पेन एंड पेपर मोड रहेगा, यानी कि ऑफलाइन रहेगा। और ड्राइंग शीट जो है वो A4 साइज की मिलेगी जो अपना प्रिंट आउट होता है, ठीक है। उसके बाद जो बी प्लानिंग का आपका पेपर रहेगा उसमें मैथमेटिक्स का जो पेपर रहेगा, जो एप्टीट्यूड टेस्ट और प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो भी सारे जो है CBT मोड में रहने वाले हैं। तो आपका ड्राइंग को छोड़कर बाकी सारे CBT मोड होंगे। ड्राइंग आपका पेन एंड पेपर मोड यानी कि ऑफलाइन मोड में होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चॉइसेस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर किन किन मीडियम में आपको सेलेक्ट करना होगा मीडियम, लेकिन जो क्वेश्चन पेपर है वो 13 भाषाओं में आने वाले हैं। 13 भाषाएं कौन कौन सी होने वाली हैं? तो आसामी, बंगाली, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एंड द फर्स्ट टाइम इन एडिशन ऑफ हिंदी, गुजराती एंड इंग्लिश, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई भी नहीं है, देयर इज नो एज लिमिट, ठीक है। सॉरी, एलिजिबिलिटी नहीं, एज लिमिट। एज लिमिट कोई भी नहीं है, लेकिन आपको कुछ कंडीशंस दी गई है कि आपने जो 12th है वो 2019, 2020 और 2021 इनके बीच की हुई होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। बाकी एज लिमिट जो है वो इसमें कोई भी नहीं रखी गई है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा लिस्ट ऑफ क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशंस दी गई है एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। आप 10+2 पास होने चाहिए, ये तो इम्पोर्टेंट ही है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी किसी भी से, ठीक है। आपका स्टेट बोर्ड भी हो सकता है, CBSE बोर्ड भी हो सकता है। उसके अलावा भी कुछ बोर्ड्स हैं जैसे कि प्री यूनिवर्सिटी हो गया, जो फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ 2 ईयर कोर्सेज होगा, सीनियर सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन होगा, ये कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल है। आप भी ये एग्ज़ाम जो है वो दे सकते हैं। ये आगे कुछ और दिए गए हैं, आप चेक कर सकते हैं। AICET के स्टूडेंट्स बहुत बार पूछते हैं कि सर हम एलिजिबल हैं या फिर नहीं हैं। तो गाइस आप एलिजिबल हैं, आप इसमें एडमिशन्स ले सकते हैं, आप इस JEE का एग्ज़ाम दे सकते हैं और साल में 4 बार दे सकते हैं, ठीक है। चॉइसेस ऑफ सिटीज़ की बात की जाए तो कल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने भी बताया था आप 4 किसी भी सिटीज़ को चूज़ कर सकते हैं। देन गाइस सिटीज़ को चूज़ करने से पहले ध्यान रखिएगा कि वो आपके घर के आसपास ही हो, और फर्स्ट प्रायोरिटी उसी सिटी को दीजिएगा जो कि आपके घर के सबसे नज़दीक हो, बिकॉज कोविड-19 का हमें नहीं पता कि कब तक चलने वाला है, ठीक है। तो सिटी वो ही चूज़ कीजिएगा जो कि आपके घर के बिल्कुल नज़दीक हो। बाकी की सिटीज़ को चूज़ करने की कोई भी आवश्यकता आपको नहीं है। और NTA ने साफ नीचे दिया गया है कि एक बार अगर कोई भी सिटी आपको अलॉट कर दी जाती है तो किसी भी केस में उस सिटी को जो है वो चेंज नहीं किया जाएगा, तो पहले से ही आप ध्यानपूर्वक उसको सबमिट कीजिएगा। ये कुछ एक डिटेल्स थी जो मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के साथ डिस्कस की है। इसके अलावा भी कोई अगर आपके डाउट बच जाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कोशिश करूंगा कि वो डाउट्स आपके कमेंट सेक्शन में ही क्लियर कर दूं। अगर कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स क्लियर नहीं होते हैं तो उस पर मैं आपको एक सेपरेट वीडियो भी दे दूंगा, ठीक है। बाकी JEE से रिगार्डिंग जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उनकी वीडियोस चैनल पर आती रहेगी, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।